जन्नत जिसके तुम वारिस बनाए गए हो, तुम्हें उन अमाल के बदले में मिली है जो तुम करते रहे थे। तो ये एक बहुत ही लतीफ़ सा मामला है जो वहाँ पेश आएगा कि अहले जन्नत इस बात पर नहीं ना भूलेंगे कि हमने काम ही ऐसे किए थे जिन पर हमें जन्नत मिलनी चाहिए थी, बल्कि वो अल्लाह की हम्दो सना, शुक्र, एहसान मंदी में रतबुल लिसां होंगे और कहेंगे कि ये सब हमारे रब का फ़ज़ल है, वरना हम किस लायक थे। और कितनी ही अच्छी बात हो कि आप दुनिया में भी इसी बात को, इसी कलाम को जारी रखें कि हम किसी भी काबिल नहीं, जितना भी फ़ज़ल हो रहा है हम नेकी कर रहे हैं या नेकी से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई भी सबब वसीले ऐसे इख्तियार हो रहे हैं, आप तक पहुंच रहे हैं, तो ये सब अल्लाह का फ़ज़ल है। आपका अपना इसमें कोई कमाल नहीं। क्यों? क्योंकि अगर अल्लाह अपना फ़ज़ल, अपनी रहमत उठा ले तो आप और मैं क्या चीज़ हैं। ठीक है, तो हमेशा अल्लाह से उसकी रहमत, उसका फ़ज़ल मांगें। क्यों? आप ख़ुद कुछ भी नहीं है, मैं ख़ुद भी कोई चीज़ नहीं हूँ, लेकिन जब इंसान गुरूर और तकब्बुर में पड़ जाता है तो अल्लाह फिर बता देता है कि मैं कौन हूँ। ठीक है, तो दूसरी तरफ अल्लाह ताला उन पर अपना एहसान न जताएगा, बल्कि जवाब में इरशाद फरमाएगा कि तुमने ये दर्जा अपनी खिदमात के सिले में पाया है, ये तुम्हारी अपनी मेहनत की कमाई है जो तुम्हें दी जा रही है। ये भीख के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि तुम्हारी कोशिश का अजर है, तुम्हारे काम की मजदूरी है, और वो बाइज़्ज़त रोज़ी है जिसका इस्तेहकाक तुमने अपनी कुव्वत बाजू से अपने लिए हासिल किया है। तो इसलिए ये किस कदर ख़ूबसूरत सी एक आयत हमें मिली अल्हम्दुलिल्लाह, और एक बड़ा ख़ूबसूरत सा सवाल जवाब और एक तरह की बातचीत चल रही है कि किसी का हम जो है शुक्र अदा करते हैं तो वो कहता है कि नहीं नहीं मेरा मत शुक्र अदा करो, असल में तुम्हारे में ये क्वालिटी थी। तो दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, तो ये मोहब्बत का एक आला दर्जा होता है, मैं समझती हूँ। सो हम अल्लाह से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, और मैं कुर्बान जाऊँ अल्लाह हमसे मोहब्बत का इजहार कर रहा है कि नहीं मेरे बंदो, तुम लोगों ने जो सब्र किया था, तुम लोगों ने जो सहा था, आज उस सारी चीज़ों का बदला समर मिलने का टाइम है कि मैं तुमको अप्रिशिएट करता हूँ। और क्या ही शान है, और क्या ही मैं कहती हूँ कि वो मुकाम होगा, और क्या ही वो वक्त होगा, वो लम्हात होंगे कि जब हमारा रब, वो रब जिससे इतनी शदीद मोहब्बत है कि जिसको बग़ैर देखे हम जो है काविशें कर रहे हैं कि किसी तरीके वो राज़ी हो जाए, वो रब जब हमें किसी एक लफ्ज़ से अप्रिशिएट करे, तो मैं कहती हूँ कि वो लम्हात कैसे होंगे कि दिल चाहता है कि उनको इंसान कैद कर ले। बहरहाल ये वहाँ पे जो है माजरा होगा। तो ये जो मामला है इसको सिर्फ आखिरत तक आप ना समझें, ठीक है। ये जो मामला है दुनिया में भी खुदा और उसके नेक बंदों के दरमियान है। ज़ालिमों को जो नेमत दुनिया में मिलती है वो इस पर फ़ख्र करते हैं। वो क्या कहते हैं, ये हमारी काबिलियत थी, ये हमारी कोशिश थी, इसी बिना पर हमें जो है ना ये नेमत मिली है, वो इस तरीके से कहते हैं। और फिर क्या होता है कि वो मुतकब्बर और मुफस्सद बनते चले जाते हैं। इसके बरक्स जो सालिहीन होते हैं उनको जब भी नेमत मिलती है वो इसे खुदा का, अल्लाह का फ़ज़ल समझते हैं, शुक्र करते हैं। जितने नवाजे जाते हैं उतने ही ज़्यादा वो जो है आजिज़ बनते जाते हैं, रहीम व शफ़ीक बनते जाते हैं और फ़याज़ भी होते चले जाते हैं। फिर आखिरत के बारे में भी वो अपने हुस्न अमल पर गरूर नहीं करते कि हम तो यकीनन बख्शे ही जाएंगे, बल्कि अपनी कोताहियों पर इस्तिग़फ़ार करते हैं, अपने अमल की बजाय अल्लाह के रहम और फ़ज़ल से उम्मीदें वाबस्ता करते हैं, और हमेशा डरते ही रहते हैं कि कहीं हमारे हिसाब में लेने की बजाय कुछ देना ना निकल आए। बुखारी मुस्लिम दोनों में हमें ये रवायत मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खूब जान लो कि तुम महज अपने अमल के बलबूते पर जन्नत में ना पहुंच जाओगे। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप भी? फरमाया, हाँ मैं भी, इल्ला ये कि अल्लाह मुझे अपनी रहमत और अपने फ़ज़ल से ढांक ले। तो नबी कह रहा है, आखिरी नबी महबूब तरीन, वो कह रहा है कि मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल और रहमत के बगैर मेरे भी अमाल कुछ नहीं हैं, मैं भी उससे उम्मीदें लगाए हुए हूँ तो जन्नत में जाऊँगा। तो बाकी सब के मुतल्लिक़ अब मैं क्या कहूँ कि जो ये सोचते हैं कि तुम लोग जो है ना हमारे पीछे पीछे चलो, हम जन्नत में तुम्हारा दाखिला भी करवा लेंगे, हम अल्लाह से सिफारिश कर लेंगे। अल्लाह से ऐसी गुफ्तगू होती है और ऐसे ऐसे वाक़यात घड़े हुए हैं कि अल्लाह की पनाह। तो बच के रहें ऐसे 2 नंबर लोगों से, ऐसे रॉन्ग नंबर से आप सब दूर रहें। आपको ये हदीस जब जब याद आए तो मज़ीद अल्लाह के करीब तर होती चली जाएं और अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत मांगें।